देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले आपको बड़ी खबर पहुंचा दे, बनारस में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां क्योंकि आज 2 मामलों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि आज ये सुनवाई नहीं होगी। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की कि आज ये सुनवाई नहीं होगी, ये जानकारी मिल रही है। हड़ताल इसके पीछे बताई जा रही है, पहले ही संभावना जताई जा रही थी जैसा कि आज हड़ताल होने की वजह से क्या ये सुनवाई होगी, लेकिन उसके बाद अब ये फैसला, ये बड़ी खबर सामने आई है कि अब ये सुनवाई फिलहाल नहीं होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए नजर इसी बात पर थी। ज्ञान मस्जिद को लेकर आज वाराणसी कोर्ट में 2 सुनवाई होनी थी। एक में दीवार हटाकर जांच की मांग थी, तो उधर सुप्रीम कोर्ट पहले ही शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा का आदेश दे चुका है और साथ में नमाज जारी रखने का फरमान भी। इन सब के बीच कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक नई आवाज उठ रही है। समाजवादी नेता रबीना खानम तो ये कह रही हैं कि कब्जा साबित हो तो जमीन हिंदू पक्ष को लौटा दी जाए। अब देखिए जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, आज दोपहर बाद वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि फिलहाल ये सुनवाई नहीं होगी। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, जो वहीं पर मौजूद है। चित्रा, क्या अपडेट? हड़ताल की वजह से संभावना तो जताई जा रही थी कि हो सकता है आज सुनवाई ना हो और ये संभावना सच होती हुई और आज सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल इसी बात की आशंका जाहिर की जा रही थी अर्पिता, कि हो सकता है आज वकीलों की जिस तरह की स्ट्राइक है, हड़ताल है, उसके मद्देनजर यहाँ पर सुनवाई नहीं है। वकीलों की अपनी बहुत सारी मांगे हैं जिसको लेकर वो हड़ताल पर चले गए हैं और इसी के मद्देनजर पूरे की पूरे कोर्ट परिसर में सन्नाटा रहता, कार्रवाई में भी यकीनन बाधा आती। इसी वजह से आज सुनवाई नहीं होगी। 2 अलग अलग मामले थे, जो 2 अलग अलग एप्लीकेशन दायर किए गए थे जिस पर आज सुनवाई होनी थी। एक महिला पक्ष की ओर से, जो 3 महिलाएं हैं उनकी ओर से शिवलिंग और उसके आसपास के परिसर को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जबकि दूसरी तरफ आपको बता दें यहाँ की सरकार, यूपी सरकार की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी। इन दोनों ही मामलों में सुनवाई होनी थी। दोपहर 2 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन बड़ी जानकारी यही सामने आ रही है कि फिलहाल आज अब इस पूरे मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी। वकीलों की हड़ताल के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब क्या कल इस पूरे मामले को सुना जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जिस बात पर नजर, चूंकि कल हम सब ने देखा था, कल 2 दिनों के रिपोर्ट फाइल करने का जो ऑर्डर यहाँ की अदालत की ओर से दिया गया था, उसके बाद माना जा रहा था कि आज मलबे को हटाने के लिए कोई बड़ा निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ हम सब ने देखा कल सुप्रीम कोर्ट ने भी किस तरह से यहाँ के प्रशासन को निर्देशित किया था और उसके मद्देनजर माना जा रहा था कि उसका सीधा असर आज के फैसले पर, जो भी निचली अदालत सुनवाई करेगी उसमें सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी कंफर्म हो चुका है कि आज सुनवाई नहीं होगी। तो क्या ये कल सुनवाई होगी? जैसे ही इस बारे में डिटेल्स और हमारे पास आती है, इसके बारे में आपको बताएंगे अर्पिता। ठीक है, जल्दी से कुछ अपडेट। कुमार अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, यानी आज 2 महत्वपूर्ण सुनवाई थी, नजर इस पर थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते फिलहाल ये सुनवाई नहीं होगी। आज और क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्या कोई नई याचिका भी दाखिल की जाएगी? क्योंकि हिंदू पक्ष अब लगातार ये कह रहा है कि हम कुछ नई याचिका दाखिल कर रहे हैं। क्या आज इसकी संभावना आप देख रहे हैं? अर्पिता, देखिए, अब आज अदालत नहीं खुलेगी, वकीलों की हड़ताल है, ये हम लोग लगातार बता रहे हैं। और दरअसल हड़ताल की वजह भी है कि कुछ दिन पहले शासन की तरफ से एक लेटर निकला था कि जो अदालतों के अधिवक्तागण हैं उनकी ओर से अराजकतापूर्ण, लॉलेसनेस की स्थिति बनाई गई है अनावश्यक कार्रवाई किए जाने के, इसी मामले में अनावश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में ऐसा एक लेटर आया सामने कि भाई इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। इसी के विरोध में जो तमाम वकील हैं वो आज भी हड़ताल पर हैं और कहा जा रहा है कि 20 तारीख को भी हड़ताल पर होंगे। यानी कि कल एक दिन होगा जब अदालत खुलेगी और कल फिर नए तरीके से वक्त मांगा जाएगा कि किस दिन फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। यानी कि फिलहाल आज तो ये ऐसा लगता है कि टल गया है, लेकिन कल का एक दिन होगा तो कल नई याचिका के साथ, नई डेट की मांग के साथ जो याचिगण हैं ये जरूर जाएंगी, क्योंकि आज जब डेट टला है तो कल कोई डेट मिलेगा, कल ही सुनवाई हो जाएगी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन कल कोई नया डेट मिल सकता है। दूसरी तरफ अर्पिता, ये बात कल सबकी इस बात पर नजर रहेगी। आज की हड़ताल है या ये हड़ताल कर भी जारी रहेगी?
नहीं, ये हड़ताल आज की हड़ताल है, ये सांकेतिक हड़ताल है। आज तमाम वकीलों की तरफ से फैसला लिया गया है और दूसरी तरफ 20 तारीख को भी ऐसी चर्चा है कि एक दिन और 20 तारीख को भी हड़ताल हो सकती है। हालांकि अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आज और परसों के हड़ताल की चर्चा है। आज तो हड़ताल है, आज वकील काम पर नहीं आएंगे, लेकिन कल का एक दिन होगा जब काम होगा और कल हो सकता है कि नई तारीख मिल जाए इस मामले में कि कौन सी तारीख को सुनवाई होगी। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा साथ। चित्रा भी हमारे साथ है, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, वकीलों की हड़ताल के चलते आज 2 महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। इन दोनों सुनवाइयों पर विराम लगेगा, यानी आज ये सुनवाई नहीं होगी। अब कल देखना होगा ये सुनवाई होती है तो उसका वक्त क्या होता है, कितने बजे वो सुनवाई शुरू होती है। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ शुरू है तो वो राजनीति शुरू है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से हो। लेकिन एक बड़ा बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी नेता ने दिया है। क्या कहा है, पहले जरा सुनिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। मैं तो कह रहा हूं कि भारत भूमि पे बनी हुई कोई भी इमारत भारत की है और भारत हिंदुओं का है और भारत मुसलमानों का है, भारत सिखों का भी है, भारत ईसाइयों का भी है, सर्वधर्म संभाव का भारत है। लेकिन अगर भारत के अंदर कुतुब मीनार बनी है, ताजमहल बना है और हिंदू जनमानस ऐसा मानता है कि भाई ताजमहल तेजो महल था, तो ताजमहल तो भारत सरकार के अधीन है, कुतुब मीनार भारत सरकार का है। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कुतुब मीनार को और ताजमहल को हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। सुनवाई होनी थी। पहला मामला था नमाज का स्थान बदलने की याचिका, दूसरा मामला दीवार हटाने वाली मांग वाली याचिका थी। पहला मामला जो था वो सरकारी वकील ने इसकी मांग की थी और दूसरा 3 महिला वादी ने इसकी मांग की थी। फिलहाल जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि जो सुनवाई आज इन मुद्दों पर होनी थी उसे फिलहाल रोक दिया गया, टाला गया है आज के लिए, क्योंकि आज वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया है और उसी के तहत आज ये सुनवाई नहीं होगी। 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, साथ ही साथ कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, क्योंकि ये लगातार संभावना जताई जा रही थी, वहां पर जो पक्ष है वो किस तरीके से हिंदू पक्ष अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले ये पूरा मामला श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना के लिए शुरू हुआ, फिर उसके बाद शिवलिंग का उनके हिसाब से मिलना जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, उसके बाद इसको बड़े सबूत के तौर पर कहना, फिर वहां और सर्वे और गहन सर्वे की बात हिंदू पक्ष की तरफ से कहना। यानी अब वक्त हिंदू पक्ष के पास और मुस्लिम पक्ष के पास भी है इस पर और काम करने के लिए कि वो अपने पक्ष को कैसे मजबूत करें। यकीनन उन लोगों के पास इस बारे में पूरा वक्त तो है, लेकिन शिवलिंग मिलने के बाद जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है उसके बाद परिस्थितियां यहाँ पर काफी ज्यादा बदल गई हैं। जैसा कि समाजवादी पार्टी की नेता का बयान भी हम सुना रहे हैं, क्योंकि अंदर बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो इस बारे में दावा करते हैं कि वो मस्जिद, चूंकि हिंदू पक्ष ये कह रहे हैं सिर्फ टोपी पहना दिया गया है, यानी कि मस्जिद का केवल गुंबद लगा दिया गया है, जबकि अंदर अगर देखेंगे वहां पर तो उसकी आत्मा में मंदिर ही है। इस तरह के दावे हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, उन लोगों से बातचीत करते हैं। कोर्ट से किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं आप लोग? हालांकि आज तो सुनवाई नहीं होगी, लेकिन क्या उम्मीद है? उम्मीद अपने पक्ष में है, शंकर जी के पक्ष में है। क्या पक्ष है शंकर जी के? क्या उम्मीद है, क्या पक्ष में आएगा? काशी विश्वास के पक्ष में आएगा, उन्हीं के पक्ष में आएगा, लग रहा है ऐसा। बाबा का मंदिर है, बाबा आएंगे, रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हर हर महादेव। मस्जिद वाले लोग कहाँ जाएंगे फिर नमाज करने? जहाँ मोदी जी उनको जगह देंगे वहाँ जाएंगे। वहाँ पर जाएंगे जहाँ मोदी जी जगह देंगे? नहीं, मोदी का नहीं मतलब है, जहाँ उनका जगह है वो अपने जगह पर चले जाए, हमारा जगह छोड़ो। मस्जिद तो उन्हीं की है, वो लोग दावा कर नहीं है, मस्जिद नहीं है, जो बाबा का मंदिर। बाबा का मंदिर है, क्या है प्रमाण बाबा का? बाबा का प्रणाम है, नंदी जी है, कुआं है, श्रृंगार गौरी है, गणेश जी है। पुराना मंदिर हम देखते हैं बिहार, पुराना मंदिर पुराना बना, उसको तोड़ करके उन्होंने गुम्बद बना दी ऊपर, यही बनारस नहीं, झांसी। इनका ये कहना है कि दरअसल
ठीक है चित्रा, आप नजर बनाए रखिए, लौटूंगी मैं आपके पास। देखिए वहां पर अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को लेकर किस तरीके की दलीलें ये दोनों पक्ष दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां पर जो बरामद हुआ वो शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां पर पानी की निकासी के लिए कोई प्रबंध नहीं था, जिससे ये साबित होता है कि वो शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वहां पर बाकायदा एक लकड़ी डालकर देखी गई जो अंदर गई, जिसका मतलब है कि वहां पानी निकासी का पूरा स्थान था, लेकिन क्योंकि ये फव्वारा बहुत पुराना है इसलिए वो चल नहीं रहा था। तो ये सारी दलीलें जो सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं, वो बयान सुनवाते हैं। वहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है, और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहाँ बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का व्यवस्था कर दी गई है। आप लोगों को जब शिवलिंग दिखाई पड़ा तो मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा अंदर? उन्होंने आपत्ति की कि यहाँ पे किसी प्रकार का आप न करें। कल आप लोगों को क्या बताया गया, फव्वारे वगैरह कुछ बोला गया? हाँ, वो कहें कि वो फव्वारा है, बहानेबाजी कर रहे थे। ये दावा जो वो लोग कर रहे हैं, ये दावा बेबुनियाद है। इस तरह का दावा किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जब मामला कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है, तो जब तक कोर्ट ऑफ लॉ का इस पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता, जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड नहीं आ जाती, जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट पुष्ट नहीं हो जाती, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, ये साक्ष्य का विषय है कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है। अब दावा करने के लिए लोग दावा करें कि वहाँ वो शिवलिंग है। अगर वो शिवलिंग है तो फर्स्ट फ्लोर पर वो आकृति पाई गई है, ग्राउंड फ्लोर में नहीं है। शिवलिंग हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होता है। उनके दावे में क्या दम है? जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मैंने एग्जैक्टली वही चीज देखी थी। और हमारा ऐसा मानना है, हमारा ये पक्ष है, हमारा ये स्टैंड है कि वो शिवलिंग है और शिवलिंग था, और ठीक वो नंदी के सामने है। उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है। उसको हम शिवलिंग मानते हैं। अगर किसी को उसको फुवारा मानना है वो मान सकता है, वो उसका व्यू पॉइंट हो सकता है, पर मेरा व्यू पॉइंट और लीगल ओपिनियन ये है कि वो एक शिवलिंग था। देखिए, फुवारे और शिवलिंग के बीच में फर्क हमें पता है, और दूसरी बात है वो एक बहुत बड़ा पत्थर है शिवलिंग के शेप का, तो कोई भी उसे फवारा नहीं कह सकता है, ना कोई वहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। और फवारे का शेप अलग होता है, शिवलिंग का शेप अलग होता है। शिवलिंग का शेप हम समझ सकते हैं। नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है, और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। उसके ऊपर निशान भी 5 खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज रख के दाब करके उसको कसा गया था फुवारा, वो टूट गया फुवारा। तो देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों की दलील है आपने सुनी। शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष कह रहा है कि साक्षात वहां पर नंदी जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो बाबा मिल गए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि किसी भी शिवलिंग में सुराख नहीं होता और यहाँ पर बाकायदा ये फव्वारा था, उसमें सुराख है। तो ये सारी दलीलें जाहिर तौर पर कोर्ट के सामने भी रखी जाएंगी। लेकिन जिस जगह के लिए विवाद हो रहा है, जिस जगह पर विवाद हो रहा है, वो तस्वीरों के माध्यम से जरा हम आपको दिखा दें। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल मस्जिद, और उसी के बगल में आप देखिए, बगल में आपको तस्वीरों में दिखिएगा कुछ अलग कलाकृतियां आपको दिख रही हैं। इसी के बारे में हिंदू पक्ष जो है वो दावा कर रहा है कि यही जो है वो मंदिर है। और इसी के बाद ये विवाद कोर्ट तक पहुंचा। उसके बाद सर्वे हुआ, 3 दिन का बकायदा ये सर्वे, जिसके बाद रिपोर्ट सौंपी जानी थी, लेकिन उसमें वक्त मांगा गया। अब कई चीजों के लिए यहाँ पर बयान दिए जा रहे, क्योंकि हिंदू पक्ष ने ये कहा कि वहां अब शिवलिंग मिला है जिसकी सुरक्षा होनी चाहिए। साथ ही साथ वो वजू खाना था जहां से शिवलिंग मिला, वहां पर नमाजी जो पहुंचते थे वो हाथ पैर धोते थे, जिसके लिए उस जगह को सील करने की बात आई। और ये भी कहा गया कि नमाजी वहां नमाज अदा ना करें, लेकिन अभी कोर्ट ने कहा कि वहां 20 लोग पहुंच सकते हैं और नमाज अदा करने से नहीं रोका जा सकता। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं जो हम आपको पल पल अपडेट दे रहे हैं। साथ ही साथ जल्दी से आपको यहाँ परिसर की भी दिखा दे। देखिए, यही गेट नंबर 4 है। इसी गेट नंबर 4 से जो टीम आई थी यहाँ सर्वे के लिए वो अंदर गई थी, यहीं पर सर्वे चला। अब आगे अगर सर्वे का फरमान कोर्ट की तरफ से आता है, जैसा हिंदू पक्ष अपनी याचिका में कह रहा है कि वहां जो मलबा है उस मलबे को हटाना चाहिए, वहां पर भी खंडित मूर्तियां हैं उन्हें भी वहां निकालना चाहिए जो साक्ष्य के तौर पर वो प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएं, यहाँ पर आवाजाही जो है वो सुचारू रूप से रखी गई है, लेकिन जमावड़ा लोगों का यहाँ पर होने नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अपडेट क्या है, चित्रा त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि जो सुनवाई होनी थी 2 महत्वपूर्ण मामले पर ये सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल ये सुनवाई अब नहीं होगी क्योंकि आज वकीलों की हड़ताल है। चित्रा, और ताजा अपडेट अभी क्या मिल रहा है?
देखिए यही है, इसी पर सभी की नजर थी कि सुनवाई होगी या फिर नहीं होगी। सुनवाई भले ही आज किसी वजह से नहीं हो रही हो, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी ठंडा पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है अर्पिता, क्योंकि पूरा का पूरा बनारस का सेंटीमेंट और जिस 4 नंबर गेट की आप बात कर रही थी वो मंदिर का गेट है, वो काशी विश्वनाथ का गेट है, जहां से एंट्री ली जाती है और अंदर की तरफ जाकर पहले मस्जिद पड़ता है और उसके बाद मंदिर, क्योंकि अलग अलग गेट है काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लोग कई गेट से होकर जाते हैं, उनमें एक 4 नंबर गेट भी है। तो फिलहाल इसको लेकर अब क्या फैसला आता है, इस पर कल सभी की निगाह टिकी रहेंगी कि कल सुनवाई होगी। लेकिन बनारस में दूर दूर से जो लोग आते हैं, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों को जानकारी है मस्जिद के बारे में? जी नहीं, क्या हो रहा है? जी नहीं, मैं ग्वालियर से आई हूँ, लेकिन है ना, मैं ये चाहती हूँ कि बिल्कुल हमारी जीत हो और मोदी जी की जीत हो, साथ में हमारा इतना बड़ा राज। मोदी जी की जीत कहाँ है? क्यों, हमारी जीत है तो मोदी जी की जीत है, मोदी जी की जीत है तो हमारी जीत है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मस्जिद को लेकर क्या सोच रहा है, कि दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है इस तरह का हिंदू पक्ष का? आप लोगों को जानकारी है इस बाबत? जी हाँ, हम तो बचपन से ही वहाँ पे खेल रहे थे। अच्छा, बचपन से ही खेला, क्या देखा है वहाँ पे? वहाँ पे तालाब था, सब कुछ था। हाँ, वहाँ पहले कभी पूजा अर्चना की है गौरी माता के मंदिर में, जिसकी पूजा अर्चना की रेगुलर बेसिस पे मांग की जा रही है? जी नहीं, आपने कभी पूजा नहीं की? आप लोग यही बनारस से बाहर से आए हैं? बाहर से आए, मैं बाहर से आए हैं, तो ये खबर सुनी है? हाँ, ये खबर सुन रही है हमने, जो देख भी रहे, और निश्चित रूप से फैसला आना, न्यायालय का जो भी फैसला होगा उसे सभी को मानना चाहिए, लेकिन जितना है जो आधार है जो है उसी आधारों के आधार पे ये काशी विश्वनाथ भोलेनाथ की नगरी है, तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और बाबा भोलेनाथ यही विराजमान आएंगे। आपका क्या सोचना है? हमारा सोचना, कहाँ से आए? हम तो इलाहाबाद से, ठीक है। लेकिन हमारा सोचना मैडम ये है कि अब तो जो इसमें चल रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, अगर बाबा वहाँ पे हैं तो हम तो चाहेंगे हिंदू और मुसलमान दोनों लोग मिलकर समझौता कर लें। अब इसमें क्या समझौता ये हो कि अब क्या कहते हैं कि अपना मस्जिद है, मस्जिद जैसे अयोध्या में हुआ था, अगर कोई स्थान मिल जाता है तो एक छोटा सा स्थान आप भी ले लीजिए। ठीक है, चित्रा रहिए सर, आप साथ पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले पर जहां लोगों की अपनी भावनाएं हैं, अपने बयान है, वहीं सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं, राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं, जो इस पूरे मुद्दे पर सियासी रंग भी चढ़ा रहे हैं। किस तरीके के बयान आ रहे हैं आपको सुनवाते हैं। एक शिव भक्त के रूप में मैं बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में, गिनती मुझे नहीं मालूम मैं कितनी बार वहां पर गया हूं और कितनी बार बाबा का अभिषेक किया हूं और कितनी बार श्रृंगार गौरी के माता के चरणों में भी पुष्पांजलि की है। कितनी बार मैंने नंदी बाबा को प्रतीक्षा करते हुए देखा है। और आज के समाचार से मैं ही नहीं, देश का हर शिव भक्त खुशी से झूम रहा होगा कि जो सच था वो सामने आ गया। इसलिए कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। वो तो दबा था कि छिपा था कि छिपाया गया था, वह सब तो विषय जो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग आज प्राप्त हो गए। जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के समर्थक लोग हैं, उनको कम से कम सुप्रीम कोर्ट के या पुराने जो फैसले हैं उन पे जाकर के देखना चाहिए। कोई भी आप मसला इस तरह का नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिना सरकार के इशारे के ये सवाल नहीं उठाया जा सकता था। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सवाल ये है कि बीजेपी महंगाई से, बेरोजगारी से, बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटा करके जानबूझ करके इसी तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो चुका है, हालांकि रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हुई है सर्वे की, लेकिन इस बीच सर्वे का आखिरी दिन जो था, तीसरा दिन, सर्वे खत्म होते होते हिंदू पक्ष ने ये दावा कर दिया कि नंदी को अपने बाबा मिल गए, जिसके बाद अब कई बयान सामने आ गए हैं। आपको बता दें, हालांकि यहाँ पर उस बयान के बाद ये कहा गया कि जिस जगह से शिवलिंग मिला वहां पर अब सुरक्षा बढ़ा दी जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वहां जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए उन्हें रोका नहीं जा सकता है, किसी तरीके की रोक उन पर नहीं लगाई जा सकती। उससे पहले 20 लोगों की बात कही गई थी कि वो नमाज अदा करने के लिए वहां जा सकते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, थोड़ा मैडम उधर चलेंगी, फिलहाल आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर जो ये परिसर है, उस परिसर में अब नमाजी जो है वो नमाज अदा करने जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ वहां पर उस जगह पर जो शिवलिंग जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है उसको सुरक्षा प्रदान करने की बात भी कोर्ट की तरफ से कर दी गई है। लेकिन वहां पर स्थिति जो है वो सही बनाई जाए, इसके लिए भी पुलिस को आदेश दे दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, ये जो दावे हो रहे हैं, जो हिंदू पक्ष की तरफ से हो रहे हैं कि वहां शिवलिंग प्राप्त हुआ है, और विष्णु जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें फव्वारे और शिवलिंग में अंतर पता है।
वहीं मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो फुव्वारा है, वहां पर बाकायदा जिस जगह के लिए वो कह रहे हैं ये शिवलिंग है उसमें एक छेद की बात मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि उसमें सुराग है और उस सुराग ये दिखा रहा है कि वो फव्वारा है। लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि पानी की निकासी के लिए कोई प्रबंध नहीं है, जिससे साबित होता है कि वो शिवलिंग ही है। तो फिलहाल इन दावों के दार जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष कर रहा है उस सियासी बयानबाजियां भी तेज है, जहां सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और दावे भी अलग अलग। एक फीट पानी वजू खाना से खाली होते ही और जो गोल सा रहा उसमें शिवलिंग उभर कर आ गया। काला शिवलिंग, एक ही पत्थर का बना हुआ, यह शिवलिंग ही हो सकता है। नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। 5 खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज रख के दाब करके उसको कसा गया था फुहारा, वो टूट गया फुहारा और बीच में जो वो पानी निकलने का पाइप है। हम कहें कि आज भी फव्वारा चालू करके दिखा दे, नहीं चालू होगा क्योंकि फव्वारा है ही नहीं। तो फिर विशाल सिंह जी स्वयं जो है गए वहां झाड़ू की सीख ले आए, उसके अंदर डाले, मात्र 6 इंच का छेद था। तो ये बात आप पूरी तरह से दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फव्वारा है, शिवलिंग नहीं? 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ वो फुहारा है। ज्ञानवापी मस्जिद में ये शिवलिंग है या फव्वारा, सारे देश में अब यही चर्चा है। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग मान चुका है, वहीं मुस्लिम इसे फव्वारा बता रहे हैं। हर शहर और गली नुक्कड़ में इस तस्वीर के बाद यही बहस चल रही है। ये ज्ञानवापी मस्जिद का पुराना वीडियो है जिसमें उसी वजूखाने की सफाई हो रही है जिसके बीचों बीच शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। ये देखिए, न्यायालय के सामने अविलंब एक निवेदन होना चाहिए कि जब बाबा का विग्रह मिला है तो विग्रह को बिना पूजन किए तो रखना ठीक नहीं, उसका अविलंब पूजन होना चाहिए। हम सब लोग ने वहाँ पे शिवलिंग देखा, उसको क्लेम कर रहे हैं और हम मानते हैं कि वहाँ पे हमारे इष्ट देव आराध्य देव हैं और उसको हम प्रूव करेंगे कोर्ट। ज्ञानवापी में शिवलिंग होने के पक्ष में 4 बड़ी दलील दी जा रही है। पूछा जा रहा है कि अगर ये शिवलिंग नहीं है तो फिर नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ क्यों है? ये फव्वारा है तो फिर चल क्यों नहीं रहा? फव्वारे का आकार शिवलिंग की तरह कैसे हो सकता है? और अगर ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं था तो फिर मुस्लिम पक्ष वर्षों से सर्वे का विरोध क्यों कर रहा था? अगर शिवलिंग मिलता है तो उसका पूजा करता हम लोग का हक होता है सर। हाँ, हक होता है सर। न्यायालय से आप लोग मांग? हाँ, मांग करेंगे सर। नंदी बाबा का जो उनका जो मुख था एकदम साक्षात वो मस्जिद के तरफ ही उनका ध्यान पहले से लगा। उनकी बहुत लंबे अरसों से प्रतीक्षा रही कि हमारे आराध्य कब उनका दर्शन किया जाएगा। उत्साह तो इतनी भरी हुई है कि जल्द से जल्द कल ही उनका दर्शन हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी। तो शिवलिंग मिलने पर हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित है और अब उसको लग रहा है कि जो वो चाहते थे वो होगा। अब वो कह रहे हैं कि नंदी जी को जिसकी प्रतीक्षा थी वो अब बाबा मिल चुके हैं। और ये सिर्फ हिंदू पक्ष नहीं, वो वादी महिलाएं भी उत्साहित नजर आ रही हैं जिन्होंने याचिका श्रृंगार गौरी में नियमित रूप से पूजा की मांगी थी। वो भी अब उत्साहित और सीधे तौर पर कह रही हैं कि अब यहाँ पर मंदिर होना चाहिए, बाबा को स्थान मिलना चाहिए। हम लोग मंदिर बना के ही रहेंगे। नहीं, जैसे बाबा मिले हैं ना, बाबा हम लोग के मिल गए तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो बाबा के अगल बगल जो मलबा है उसको भी हटवाया जाए। हम लोगों ने ये डाला है कि वहाँ पे वो लोग वजू करते थे, वजू नहीं करना है। मेरे बाबा वहाँ से मुक्त हुए
कैसे मुक्त होंगे? वहाँ जो मतलब जो दीवार खड़ा कर दिए 10-10, 20-20 फीट का, उसको पहले हटवाएं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद ही शिवलिंग का दावा किया गया, जिससे इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। वाराणसी की अदालत में याचिका दाखिल करने वाली इन महिलाओं में लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक शामिल हैं। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने इन सभी महिलाओं से बातचीत की, जिसमें वाराणसी की मंजू व्यास भी शामिल है। रामघाट की रहने वाली मंजू व्यास एक समाज सेविका है, जिनकी मांग है कि रोजाना मां श्रृंगार गौरी के दर्शन की अनुमति मिलनी चाहिए, ताकि भक्तों को चौखट के दर्शन करके लौटने को मजबूर न होना पड़े। पूरी पक्की उम्मीद है कि हम लोग मंदिर बना के ही रहेंगे। मंदिर बनवाएंगे वहाँ पे, तो मस्जिद वाले कहाँ जाएंगे फिर? अब जहाँ जाए, जहाँ उनकी जगह हो जाए, वो हमारा मंदिर पे क्यों हक अपना जमा रहे हैं? मंजू व्यास की तरह रेखा पाठक भी इस संघर्ष में अहम रोल निभा रही हैं। रेखा का घर वाराणसी के हनुमान फाटक के पास है। रेखा कहती हैं कि ज्ञानवापी सभी की आस्था का केंद्र बिंदु है, जिस पर हुए कब्जे को छुड़ाने की लड़ाई आखिर तक जारी रहेगी। नहीं, जैसे बाबा मिले हैं ना, बाबा हम लोग के मिल गए, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो बाबा के अगल बगल जो मलबा है उसको भी हटवाया जाए। वो कह रहे हैं बाबा नहीं है, वहाँ पे फव्वारा है। वो बाबा है, वो बाबा खुद शिवलिंग है, एकदम शिवलिंग है। आप लोगों ने तो देखा नहीं है, खाली वीडियो में देख लिया। वीडियो में देखे, जैसे वहाँ ये कृतिवासेश्वर है और केदार जी है, उसी तरह ये बाबा है। वाराणसी के चेतगंज की रहने वाली सीता साहू इस मामले में एक और याचिका करता है। सीता समाज सेविका है, जिनका कहना है कि वो कई बार मां श्रृंगार गौरी की पूजा कर चुकी हैं, लेकिन मां श्रृंगार गौरी का मंदिर मस्जिद के अंदर बनने से आम लोग अंदर नहीं जा सकते। इजाजत न होने से सिर्फ बाहर से ही पैर छूने पड़ते हैं। बताइए, हम लोग गौरी को खोजने गए थे, मिल गए शिव बाबा, तो जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति भी मिलेंगी। दोनों लोग को तो मिलना जरूरी है ना, शिव पहले मिले, शक्ति भी मिलेंगी। इस बारे में भी याचिका दाखिल की गई है कि आप लोगों को शिव जी की भी पूजा करने की इजाजत। हम लोग को पूजा क्यों? मस्जिद के भीतर शिव के साथ शक्ति जुड़ी, शक्ति के साथ शिव, फिर वो हमारे विश्वेश्वर जी है। द्वादश लिंग में वो एक शामिल है। हम लोग के दावे में पूरा दम है। आप जाके वहाँ दीवार देखिए, पूरी चित्रकारी, पूरा जितना वहाँ पे मिला हुआ है, सारे हम लोग के मंदिर के सबूत देते हैं। हमारे मंदिर के सबूत दे। अब तक क्या चीज है? वो मंदिर है, वो मंदिर है। ज्ञानवापी मामले में लक्ष्मी देवी भी याचिका करता है, जो वाराणसी के महमूरगंज इलाके की रहने वाली है। पति डॉक्टर सोहनलाल आर्य ने भी 1996 में ज्ञानवापी को लेकर अदालत में एक मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद ज्ञानवापी का निरीक्षण भी हुआ, लेकिन कोई सर्वे नहीं हो सका। लक्ष्मी ने मीडिया को बताया कि पति भी चाहते हैं कि मैं इस मामले को उठाऊं। ये मां श्रृंगार गौरी का मुद्दा है, इसीलिए मैंने याचिका दायर की। समर्थ श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ चित्रा त्रिपाठी, वाराणसी, आज तक।